थोड़ी देर अपने आप से अपना मिलन, अंतस की धारा में, मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले आना। एक बार ठीक तरीके से पूरे शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लें। आराम की स्थिति में आइए। कोशिश कीजिए शरीर को बिना हिलाए डुलाए बस यूं ही भीतर की ओर झांकते चले जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सामान्य से थोड़ी सी गहरी श्वास लीजिए। अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। शरीर शिथिल विश्राम की अनुभूति कर रहा है। शरीर की शिथिलता के पश्चात ही मन का खेल शुरू हो जाता है। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति, द्वंद्व है। इन सब ड्युअलिटीज को जाग कर देखना। किसी भी बात की फिक्र ना करें। भीतर के हालात जैसे भी हों, आपने सिर्फ वॉच करना है। ध्यान रहे, आपको भी सोना नहीं है, पूरी तरह जागरूक रहना है। अब आप अपने भीतर संकल्प करें कि मैं सोऊंगी नहीं। होश जागरण की स्थिति है ये। थोड़ा और गहरा अपने ही अंतस में जाना है। भीतर देखना। बदलाव हम सभी चाहते हैं। इस बदलाव को चाहने के हमारे पास दो कारण होते हैं। एक कारण है वर्तमान में जो भी सामने है, आपको घेरे हुए है चारों तरफ से, वो पसंद नहीं आ रहा। उसको आपने जान लिया है। वो चाहे मोटापा हो या बीमारी या कोई बीमार संबंध, अब वो आपको अखरता है। उसकी मूल्यहीनता दिख गई। ये वो नजर है जो अपने आस पास देख रही है। जो कुछ भी अपने आस पास पा रही है वो नजर उससे संतुष्ट नहीं है। उसके प्रति एक विरोध का भाव है। आपको लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए। आप भीतर महसूस करते हैं कि आप कचरे से घिरे हुए हैं। अब आपको ऐसे नहीं जीना। ये एक चित्त है। एक दूसरा चित्त है, वो भी बदलाव चाहता है। वो इसलिए नहीं चाहता कि जो आसपास है वो बुरा है। दूसरे प्रकार के चित्त की प्रेरणा थोड़ी दूसरी होती है। अब उसके अंतर्मन को ये आभास मिल गया है कि कुछ है जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। बुला रहा है वो अपनी ओर, आकर्षित कर रहा है। उसे कहा जाता है परम के प्रति प्रेम। क्योंकि वो आकर्षित कर रहा है, इसीलिए अभी जो सामने है, निकट है, आसपास है, वो मूल्यहीन लगने लगा है। इन दोनों मानसिकताओं में अंतर समझना। पहला मन कहता है मैंने साफ साफ देखा, मैंने जाना, मैंने परखा, मैंने पाया। जो कुछ मैंने देखा मजेदार नहीं है, अच्छा नहीं है, कीमती नहीं है, आनंदप्रद नहीं है। तो उसने कहा हटाओ ये सब। ये ज्ञान का मार्ग है। ये मन मूल्यांकन करता है। ये जांचता है कि जो सामने है वो सार है या असार है, नित्य है या अनित्य, सच्चा है या झूठा, मधुर है या कटु। और जब ये जान पाता है कि अंदर बाहर जो कुछ भी है वो खिन्न हो उठता है। वो कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अब।
ये फालतू का, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान ये नहीं कहता कि अंततः वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ज्ञान कहता है अंत में क्या मिलेगा छोड़ो इसे, बस तुम अभी शुरुआत करो। जो कुछ तुम्हारे अनुभव में है, जो कुछ प्रत्यक्ष है, उसको तो देख लो कैसा है। उसको देखा तो उसमें कोई दम नहीं, कोई मजा नहीं। लेकिन प्रेमी की शुरुआत दूसरी है। यह है दूसरा चित्त। हम तुम्हारे हैं, तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल में अरमा सजाए हुए हैं, तुझसे मिलने के लेकर तमन्ना। प्रेमी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि आसपास क्या पड़ा है। उसे तो दूर का कोई तारा है जो बुला रहा है, और वो दूर का तारा वो इतना सुंदर टिमटिमा रहा है, इतनी प्यारी, इतनी शीतल रोशनी दे रहा है कि जो आसपास का सब कुछ है वो भूल जाता है। यही है अंतस के प्रेमी का चित्त। दोनों के चित्त में अंतर है। प्रेमी को कुछ दूर का है जो उसे अपनी ओर लगातार खींच रहा है। सुबह शाम, दिन रात, आठों पहर आकर्षण, खिंचाव। ज्ञानी को जो है उससे विकर्षण है, जो आसपास है। प्रेमी को अनंतता से प्यार हुआ है, ज्ञानी को शुद्धता से विकर्षण है। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा चित्त है। ठीक ठीक अपना विश्लेषण कीजिए। अगर आप थोड़ा खोजी किस्म के हैं, जांचते हैं, परखते हैं, चीजों के अंतस में प्रवेश करना चाहते हैं, अनुसंधान में आपका जी लगता है, वैज्ञानिक है आपका चित्त, आप देखते हैं बाहर की कृति को, वृक्षों को, इंसान के संबंधों को, और आप पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। आज जो है वो कल क्यों नहीं था? कल वाला कहाँ चला गया? जो जैसा है वो वैसा प्रतीत क्यों नहीं होता? समय सब कुछ खराब क्यों कर देता है? अगर आप जिज्ञासु हैं, ऐसी आपकी प्रवृत्ति है, तो आपके लिए हुआ ज्ञान मार्ग। और अगर आपका चित्त भावना पर ज्यादा चलता है, गीत पर ज्यादा चलता है, लहर पर, मधुरता के रसिक हैं आप, कि आप रात में अकेले छत पर बैठे हैं और चांद को निहार रहे हैं, और चांद की तरफ ऐसा निहार रहे हैं कि आसपास का सब कुछ भूल गए, तो फिर प्रेम मार्ग है आपके लिए। यह है प्रेमी की स्थिति। ज्ञानी चांद को नहीं निहारेगा। ज्ञानी कहेगा मैं छत पर बैठा हूं और मेरे आसपास कचरा फैला हुआ है, मुझे छत नहीं चाहिए, क्योंकि साफ भी हमने बहुत बार की, लेकिन ये सफाई भी चलती नहीं। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसे शुद्ध कर दो और वो शुद्ध ही रहे। वो कहते हैं सफाई भी हमने बहुत देख ली, बहुत आए साग सफाई करने वाले, सब सफा हो गए। तो ज्ञानी छत को देखेगा और कहेगा गंदी बहुत है, लेकिन प्रेमी चांद को देखेगा और कहेगा इस छत पे किसे रहना है, मुझे तो चांद चाहिए, मुझे विश्वास चाहिए, मुझे किसी का औरा चाहिए। अंततः दोनों को ही छत से ऊपर उठना है, दोनों को ही चांद हो जाना है, लेकिन दोनों की शुरुआत अलग अलग है। अब आप देखिए आपका चित्त कैसा है, साधक का है या गायक का? साधक के लिए एक मार्ग होता है, प्रेमी के लिए दूसरा मार्ग। एक बात और, चित्त की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, ये बहुत छुटपन से ही पता लगना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सवाल बहुत पूछते हैं, और कुछ ऐसे जो गाना बहुत गाते हैं, ये गाना सुनकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं कि ये दोनों ही भिन्न अवस्थाएं हों, इन दोनों में कोई साझापन ना हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चांद भी चाहिए और कचरा भी ना पसंद हो।
तो आपके लिए दोनों मार्ग हैं। तो आप उसकी ओर भी बढ़िए और कचरे से भी दूर हो जाइए। यही है अंतस की धारा, जब बाहर और भीतर दोनों प्रकार के कचरों को हटाया जाता है, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाता है। ए गुरुवर जरा मुख से कह दो, कब तलक यूं तरसते रहेंगे, जाने कितनों को दर्शन दिए हैं, आस हम भी लगाए हुए हैं, तुझसे मिलने के लेकर तमन्ना। जागे रहना, इसी तमन्ना में रहना, अपना सही सही विश्लेषण करना, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग।